एक बाऊ 40 साल तो बाद वतन वापस आया ते टांगे वाले अड्डे ते आके टांगे नूं कहंदा एक सीट रखी मेरी चाचा मैं भी पिंड जाना है। सीट रखी मेरी चाचा मैं भी पिंड जाना है। किहड़े वेले दस चाचा किन्ने बजे जाना है। ते बाऊ नूं कहंदा कि गल किहड़े पिंड दी तू बाऊ पिया करना है। बाऊ तेनों मैं हुण किहड़े पिंड खड़ना है। पिंड दियां रौनकां रुस गईयां बाऊ जी, दिलां दियां खुशियां भी खुस गईयां बाऊ जी। शामों पिछे घरों बाहर कोई नहीं जे दिसदा, हुण सक्का वीर नहीं जे वीर उत्ते विसदा। लस्सी लैण जांदे सां ते मक्खण नाल दिंदे सन, बोलदे सन हस के ते प्यार नाल बिंदे सन। बाऊ हुण चिड्डी भी नहीं कामां अगे पांदे हो, शामों पिछे खुली थावें मंजे भी नहीं डांदे हो। पिंड साडे बाऊ हुण मेला भी नहीं लगदा, जंज आउणी होवे कोई केला भी नहीं लगदा। जंज भाण लई उत्ते शादी हाल बन गया, सोड़े सोड़े अंदर उत्थे नाल नाल बन गया। ते चौधरी ने पिंड विचों बोड़ वड्ड छड़ी है। चौधरी ने पिंड विचों बोड़ वड्ड छड़ी है। कई यारां बेलियां दी लोड़ वड्ड छड़ी है। याद जो गन्नियां ते चीड़ लांदे हुंदे सां, याद जो गन्नियां ते चीड़ लांदे हुंदे सां। रोह वाली खीर सारे इकट्ठे खांदे हुंदे सां। गन्नियां दे चवां पासे तार ला दिंदे जे, जान किसे गभरू दी हर साल लैंदे जे। मर जाए मरीज भावें डॉक्टर नहीं पुछदे, जिन्ना भी कोई भन्ने बूआ राती ने जे उठदे। ते ढा के चुबारे लोकां मल छत लिया ने, इन्हां मल्लां पिछे साकां हत्थों गया ने। ते राहियां नूं ते डाकू हुण चिट्टे दिन लुटदे। बाऊ जी मसीतां विच बंब नित छुटदे ते चरखे दा पहिया बाल गलियां च रेड़दे। चरखे दा पहिया बाल गलियां च रेड़दे। सुख के जे खूह लोकी हुण नहीं जे गेड़दे। चरखे दा पहिया बाल गलियां च रेड़दे, सुख के जे खूह लोकी हुण नहीं जे गेड़दे। ते नाम आईयां ठंड विच पिन्नियां बनांदियां, नाम आईयां ठंड विच पिन्नियां बनांदियां। ना पा के वड़ियां ओ चौल जे पकांदियां। उच्चियां दे बाल सारे शहर पढ़ने पै गए। पिंड दे स्कूलां दी ते कम्मी शुदे रह गए। पिंड दे स्कूलां दी ते कम्मी शुदे रह गए। बाल गोली पिल्ला गुल्ली डंडा वेखो भुल गए। खल खान डंगर लोकी वंडा वेखो भुल गए। ते जट्टां हुण टोकियां ते ला लईयां मोटरां, साइकलां दी थां मल्ली आण के स्कूटरां। खाल उत्ते माईयां हुण कपड़े नहीं धोंदियां, साग भी ओ जट्टां कोलों डर के नहीं खोंदियां। हुण दस बाऊ मैनूं किहड़े पिंड जाना ही, हुण दस बाऊ मैनूं किहड़े पिंड जाना ही, किहड़ी गल्लों अखियां चों समां गवाना ही। बहुत मेहरबानी। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि ख्वाब में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालिफत करती हूँ। क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज हैं। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात मुआशियात की मोहताज हैं। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इसी शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा
گیا, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے. نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا. صدر علی وقار تنگ دستی, بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں. پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. 2 × 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 × 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا, خاندان کی عزت پر کٹ مرنا, یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. فاقوں نے تصویر بنا دی, آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے. اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے, سارا چکر معاشیات کا ہے. صدر علی وقار, آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے. آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے. ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی. تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار, ہرگز نہیں, بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں, کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں. صدر علی وقار, میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور باضد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں, تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے, بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے. شکریہ.